अब तो एक समझदार जिमिल ही बाकी थी, लेकिन वो भी बहक गई। मत पूछो, जिमिल ही ज़ैनब का सहारा थी और वो भी इस रास्ते पर चल पड़ी है। ये मेरे अल्लाह, ज़ैनब के साथ कितना कुछ हो रहा है ना। हाँ, लेकिन ये सब छोड़ो। नूर से बात हो रही है कि तुम दोनों के मामला ठीक हो गए? नहीं, हम बात नहीं करते। कम से कम तुम तो ऐसा मत करो रोहान। देखो, अगर तुम्हारा प्यार खत्म हो गया ना तो मेरा प्यार पर से यकीन उठ जाएगा। ये तो मौजज़ा है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। यार, तुम दोनों ने तो हर तरह के हालात देखे हैं, तो अब क्या हो गया है? मुझे भी नहीं लगता, लेकिन बस। क्या अपने खानदानों की वजह से तुम दोनों भी जुदा हो जाओगे? मैं बहुत तंग आ चुका हूँ एलिफ। मुझे लगता है कि तुम नूर से नहीं, खुद से नाराज हो। जो तुम चाहते थे वो हुआ नहीं। खैर, मैं भी तो इसी हाल से गुजर रही हूँ ना। देखो, सोचा कुछ और हुआ कुछ। एलिफ, अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी जैसे कोई थेरेपिस्ट करती है तो मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सच कह रहा हूँ मैं। मेरा हाल तो तुमसे वाकई बहुत अलग है। अलग कैसे यार? तुम्हारे पास मोहब्बत नहीं है क्या? मोहब्बत तो है, मगर साथ गुरूर भी है। तो फिर मुझे हम्बल हो जाना चाहिए। यही तो कह रही हूँ मैं तुमसे, होना चाहिए। हाँ। खुश आमदीद रेहान। शुक्रिया बेगम। हाँ, ओ खुदा। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो अंदर आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ है? इसे पकड़ो जरा लैला। जिमल ने जिससे शादी की है उसका खानदान अप्पू के खानदान से बहुत ज्यादा अमीर है। हाँ, तो फिर? मेरा ये मतलब है कि जिमल अच्छी फैमिली में गई है। हाँ, अच्छी बात है माशाल्लाह। मुझे उसके लिए बहुत खुशी है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। वाह लैला, क्या बात है तुम्हारी। तुम हर चीज को मुस्बत नजर से देखती हो, है ना मेरी जान। हाँ, चलो मैं जरा जिमल को कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, करो करो। चलो तो कल चल के मिल भी लेते हैं। ससुराल वालों से जान पहचान भी हो हाँ जाएगी। हाँ, बिल्कुल चलते हैं। मुझे लगता है उरूज मुझे पसंद नहीं करती। अरे छोड़ो उसे, वो तो किसी को पसंद नहीं करती। तुमने तो कहा था कि तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे, तो क्या सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं यहाँ हूँ? अरे नहीं मेरी जान, वो तो पहले ही जा चुकी है। हम पहले से अलग थे। अच्छा ठीक है। बाबा की कॉल आ रही है। लगता है उन्हें पता चल गया। हेलो बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ बेटा। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरी बेटी, तुमने शादी कर ली और अपने बाबा को बताने की जहमत भी ना की। अरे बाबा, माफ कीजिएगा, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। मैं बस बताने ही वाली थी। जरा सी मुलाकात ने क्या क्या कर दिया। क्या हुआ नायला? बकरी के बच्चे की वजह से उदास हो? हाँ, उसकी वजह से भी, मगर अब तो मुझे यकीन होने लगा है कि ये सब बदकिस्मती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये बातें कहाँ से लाती हो? फिर वही शुरू कर दिया तुमने। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी के गुनाह की कीमत चुका रही हूँ। किसके? शायद मेरे खानदान में किसी के। ओ नायला, तुम फिर उसी खानदानी किस्से में उलझ गई हो। अगर इतनी ही फिक्र है तो ई गवर्नमेंट में जाकर खुद देख लो। क्या वहाँ से पता चल जाता है? हाँ, वहाँ हसबनामा देखने का ऑप्शन होता है। तो फिर देख लेते हैं ना मुस्तफा। अच्छा ठीक है, फोन दो, मैं देखता हूँ। ये खोला मैंने ई गवर्नमेंट और ये रहा हसबनामा। हाँ देखो देखो, खदीजा बोदर। ये कौन है? हसबनामे के हिसाब से ये तुम्हारी परनानी है। तो फिर तो ये 1000 साल की होंगी। ये तो मुमकिन ही नहीं। शायद गलती से लिखा होगा। बहरहाल ये वाहिद रिश्तेदार हैं तुम्हारी, इजमीर में रहती हैं। क्या हम एड्रेस देख सकते हैं? नहीं, ये नहीं देख सकते। अरे मुस्तफा, तुम तो काफी लोगों को जानते हो, क्या तुम मेरे लिए इस खातून को ढूंढ सकते हो? मैं यूसुफ भाई से पूछता हूँ, उनके पुलिस में कुछ जानने वाले हैं, शायद उन्हीं से कुछ पता चल जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हें भी नायला। अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए? कुछ नहीं। सुनो जुल्कर, तुमने एलिफ वाले मामले का क्या किया? वैसे अम्मी, एक हल तो मिला है, पता नहीं आप कबूल करेंगे या नहीं। तो बताओ ना मुझे बेटा, क्या हल निकाला है? ठीक है अम्मी। चलो चलकर लाउंज में बात करते हैं, सब सो रहे हैं अभी।
चलो अब बताओ मुझे। अम्मी बात यह है कि एलिफ अभी तुम जाओ, मैं तुम्हारे पास ट्रांसमिशन खत्म होगी तो आ जाऊंगी, हम वहीं पर मिलेंगे। आर यू श्योर? मैं चली जाऊंगी वैसे। मैंने कहा था मैं भी चलूंगी, लेकिन नहीं, मैं जाऊंगी इसके साथ। चलो ठीक है। जिमल की कोई खैर खबर आई क्या? नहीं आई वो सवेरा, यही खबर है। ओह मेरी बच्ची। एक बात सब सुन लें, जिमल की कोई भी खबर मिले तो फौरन आकर मुझे बताएंगे, मैं खुद हैंडल करूंगी हर चीज को, समझी? सुन लो तुम दोनों। हाँ समझ आ गई है मॉम। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे एक शादी ऑर्गेनाइज करनी है। मैं भी चलूँ आपके साथ? आज मेरी क्लास नहीं है, आपकी हेल्प कर दूंगी। नहीं इसकी जरूरत नहीं है, रूहान होगा वहाँ। ठीक है। हाँ तो रूहान बीवी को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। मॉम खुदा के लिए सुबह सुबह ऐसी बातें ना करें। रूहान अपनी जिंदगी संभालने की और बीवी को वापस लाने की कोशिशों में लगा है और जल्द कामयाब हो जाएगा। चले मैं चल रही हूँ, बाय बाय। अच्छा मैं भी चलती हूँ, ख्याल रखें सब अपना, मुलाकात तुम भी होगी अपना फिर। ख्याल रखना। अम्मी मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम साथ में शॉपिंग पे चले। हाँ मैं भी ये सोच रही थी, वैसे जा सकते हैं। आपको पता है स्टोर पर नया कलेक्शन आया है, तो क्या करें, चले वहाँ पर? हाँ ठीक है चलते हैं, मैं भी देख लूंगी। अरे वाह नूरापा, मजा आ जाएगा। चले तैयार हो जाए, निकलते हैं। चलो। ओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ मम्मा के पास। क्या हुआ? हाँ क्या हो गया? बाबा की याद आ रही है? मेरी बेटी अपने बाबा को मिस कर रही है। ओ मेरा प्यारा बेबी, मेरी बेटी करता रहता था और अब गायब हो गया है। जाहिर है याद तो आएगी। चलो देखते हैं, बाबा से बात करोगी ना? हाँ बोलो दुआ। अजलान जवेरिया को बुखार हो रहा है तो गई थी डॉक्टर के पास? और मैं सोच रही थी कि एज फादर तुम्हें आकर इसे देखना चाहिए, ख्याल नहीं रखना चाहिए इसका। मैं एज अ फादर हमेशा उसका ख्याल रखता ही हूँ, लेकिन अगर बुखार है तो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ना। हद हो गई अजलान, तुम्हें लगता है मैं इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई होंगी? लेकर गई थी, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि बच्ची बीमार है, तुम आने से बचने के बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? दुआ मैं क्यों बहाने ढूंढूंगा यार। ठीक है मैं बस अभी आ रहा हूँ वहां पर। एहसान रहेगा आपका मेरी जात पर। या अल्लाह, क्या हुआ मेरी शहजादी? रो मत, बस बाबा आ रहे आपसे मिलने। अब तुम बेहतर हो, अल्लाह का शुक्र है। ठीक हूँ बाबा, लेकिन मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हम इस मामले पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे बेटी। हम ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, समझी बेटा? लेकिन मैंने एक फैसला किया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। बेटी मैंने ये सोचा है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ से कहीं दूर। लंदन में मेरे कुछ काम थे, तुम जानती हो, यहाँ से कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं वहाँ अपना बिजनेस देख लूंगा और तुम अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लेना। ये तब्दीली हम दोनों के लिए अच्छी होगी। हाँ क्या कहती हो? ठीक कहा, मैं भी यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा सोचा आपने, मैं भी यहाँ रुकना नहीं चाहती। अंदाजा था मुझे, तब्दीली हमेशा अच्छी होती है, हमारे लिए भी अच्छी होगी, मुझे यकीन है। तुम्हारे लिए बाहर एक मेहमान आया है। हाँ वो तुमसे मिलना चाहता है, महते आया है। मैंने उसे आने की इजाजत दे दी क्योंकि मैं जानता हूँ वो अच्छी नीयत का लड़का है। अगर मिलना चाहो नहीं ठीक है, बुला ले। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। क्या हाल है मेहर? मैं ठीक हूँ महते, और तुम? बहुत शुक्रिया।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फजूल बातें मत करो। जानती हो, जब से वो सब सुना है मैं खुद को कितना कोस रहा हूँ। प्लीज ऐसा मत करो मैते। उस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं, बल्कि ये सब मेरी हिमाकत थी। ऐसी बातें नहीं करते महर। महर, तुम दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे भोली लड़की हो, सच कह रहा हूँ। देखो, मैंने जब से ये सुना कि मामला यहाँ तक पहुँच गया और तुम मेरी वजह से इतना परेशान हुई, मैं तो बर्बाद हो गया। तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? देखो, तुम्हें खुद को इल्जाम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मैते। मत सोचो ऐसा। बस अब तुम ठीक रहो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। जवेरिया कहाँ है? अंदर आ जाओ। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? बाबा की जान बीमार हो गई? दुआ? मतलब मुझे तो ये बिल्कुल सही लग रही है। तुमने ये क्यों कहा कि इसे बुखार है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? सुबह हो रहा था बुखार, अब ठीक हो गई होगी। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि सुबह बुखार था। फ्रेश लग रही है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसे बुखार नहीं है और मैं झूठ कह रही थी? दुआ, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? हाँ, बच्ची बिल्कुल ठीक है। ठीक है अजलान, मैं तुमसे जवेरिया के सामने बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, बस भी करो यार। चलो आओ, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या मतलब नहीं जाना? तो फिर मुझे क्यों बुलाया तुमने? मैंने इसलिए बुलाया है कि तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, वरना इस खुशफहमी में मत रहना कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी है या लगाव। दुआ, तुम्हारे बुलाने पर आ गया हूँ मैं यहाँ। अब और क्या चाहती हो? देखो अजलान, तुम्हारी बच्ची अभी 18 साल की नहीं हुई है। हफ्ते में एक बार देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो बताओ फिर तुम क्या चाहती हो? मैं वही करने लगूंगा। बताओ मुझे। तुम फोन कर सकते हो। देखो, यहाँ अकेली हूँ मैं, कभी कभी बेवजह भी परेशान हो सकती हूँ और ये एक माँ के लिए बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास हम जाएं या नहीं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। मैं बस आधा घंटा यहाँ और रुक जाता हूँ। मैं इसे आकर वीकेंड पर ले जाऊंगा, फिर ये हमारे साथ ही रहेगी। मैं इस बारे में नहीं कह सकती कुछ। अब इसका क्या मतलब? दुआ, तुम आखिर चाहती क्या हो? मतलब मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। बताओ मुझे। तुमने मुझे फोन करके बुलाया, मैं आ गया। मैं इसीलिए इसको लेकर नहीं चाहता कि तुम्हें तकलीफ ना हो, मगर अब तुम्हें मेरी इस बात से भी शिकायत है तो मैं क्या करूं? समझ नहीं पा रहा हूं। और क्यों? अभी मैंने तुमसे कहा कि मैं आकर इसे वीकेंड पर ले जाऊंगा, तो तुम्हारा उस बात पर भी मुंह बन रहा है। अजलान, मैं 8 माह की बच्ची को 2 दिन के लिए तुम्हारे पास कैसे छोड़ सकती हूँ? तो ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मैं समझने को तैयार हूँ, मगर मुझे तुम्हारा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। दुआ, अच्छा ठीक है, बस अजलान, तुम्हें जो करना है करो। बेटी से मिलो और फिर चले जाना। तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? अच्छा, वाकई? हाँ हाँ। अंदर जा रही हूँ मैं, जब फ्री हो जाओ तो बुला लेना। पागल हो गई है ये। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आ जाओ बाबा के पास अपने। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ गए हैं। क्या तुमने नूर से बात नहीं की अभी तक? नहीं। किस चीज का वेट कर रहे हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं समझ गई। क्या समझ गई? करना क्या चाहती हो? पहला कदम उठा रही हूँ। कौन सा कदम उठाने की बात कर रही हो? इधर तो ये। तुम कर क्या रही हो? इधर तो मुझे वापस। चुप रहो। बेल जा रही है, बेल जा रही है। बात करो। रोहान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ नूर फातिमा, शुक्रिया। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, काम कर रही हूँ। अच्छी बात है। मैं भी काम ही कर रहा हूँ। ये बताओ, क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में ये अच्छा ही होगा। क्या हम घर पर मिले? मैं खाना भी तैयार कर लूंगी। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आज रात घर पर मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, बस हो गया ना? ऐसा लग रहा है तुम दोनों की पहली दफा बात हो रही है। हाँ तो दोस्तों, गुड लक टू एवरीवन। तैयारियां कैसी जा रही हैं?
बहुत अच्छी। अरे नूर, आज तो बड़ी खुश लग रही हो, बड़ी चमक रही हो। वेल, रोहान ने फोन किया था, उसने कहा वो बात करना चाहता है। अच्छा, वाकई जबरदस्त। खुशी हो रही सुन के। अब तुम देखना नूर, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं जरा देख लूं, ऑनियर जाना है। हाँ, तो आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। मेरा ख्याल है सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। चलो शुरू करते हैं। एलिफ वाले मामले का क्या बना भाई? बच्चे को रखना चाहती है वो। मैं उसके फैसले की इज्जत करता हूँ, लेकिन ये साफ है कि वो मुझे नहीं चाहती। तो अब आप क्या करने का सोच रहे हैं? मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, चाहे वो मुझे चाहे या ना चाहे। यूसुफ को जिम्मेदारी दी है मैंने, वो मुझे हर बात से आगाह करता रहेगा। लेकिन आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा भाई? मुझे नहीं मालूम उमर, लेकिन एक वक्त उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उस वक्त बात करेंगे हम। आप तो ये आसानी से कह रहे हैं, मगर भाभी क्या कहती हैं? वो तलाक ना लेने पर बजिद है। मैंने कई बार उससे बैठकर बात की, कहा कि अच्छे तरीके से अलग हो जाते हैं, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं। वैसे जिद्दी तो है वो बहुत। मैं उसके सामने शर्मिंदा हूँ उमर। जब बीमार पड़ा वो मेरे पास रही, घर संभाला, बच्चों के साथ भी कोशिश कर रही है कि हमारा ताल्लुक ठीक हो जाए। बहुत मुश्किल है भाई, ये क्या कह सकता हूँ। इसीलिए अब अल्लाह पे छोड़ दिया। वक्त आएगा तो हम तरीके से संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे? मैं अपने बच्चों को बिना बाप के नहीं छोड़ूंगा, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह आपकी मदद करे भाई, लेकिन आसान नहीं। जी तो मसूद साहब, आप ही से बात कर रही हूँ। क्या ये एक बूढ़े आदमी के साथ जुल्म नहीं है? एक शख्स जिसकी पेंशन उसके निकम्मे बच्चों ने हथिया ली, आज इस हालत में है तो सिर्फ उस जाली रिपोर्ट की वजह से, जो कि आपने बनाई। कुछ अंदाजा है आपने क्या किया? कितना गलत हुआ है सब। रमीज सर, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? राइवल चैनल पे जैनब मैडम के बारे में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है और सोशल मीडिया पर जैनब मैडम पर हर तरफ तनकीद चल रही है। ये उसका काम है। देखिए, ये औरत मुकम्मल तौर पर मजहबी दुश्मन है, इखलाक दुश्मन है। उसने सिर्फ इसलिए अपनी बेटी पर जुल्म किया कि उसने हिजाब पहन लिया। ये उसके घर में जाकर उसकी चादर खींच लाई। टीवी पर जो ये बातें करती है, उससे आप लोग धोखा मत खाएं। दरअसल ये औरत तो इस्लाम की एक दुश्मन है। रमीज, ये क्या बात हुई? ज़ैनब खातून ऐसी बिल्कुल नहीं है, और वैसे भी इनकी कोई बेटी बाहिजाब नहीं है। उनमें से एक ने किया। क्या किया? किसने? जिमल। क्या कह रहे हो ये? नूर, इस बात को भी छोड़ दो। फिलहाल ज़ैनब को सोशल मीडिया का पता न चलने देना, बिल्कुल भी। देखो जुल्कर, वो औरत किसी भी सूरत बच्चे को पैदा ना करे, वरना वो जान ले कि मैं उसे सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। आप फिक्र ना करें, वो ये जान जाएंगे। सब कुछ तैयार है ना? बिल्कुल अम्मी, कल तक सब कुछ हो भी जाएगा। मुझे तुम पर भरोसा है जुल्कर। अम्मी। हाँ अम्मी, आपने सुना कि क्या हुआ है? अब क्या हो गया नायला? एक आदमी ने जैनब साहिबा को धमकी दी है, कह रहा है कि मजहब की दुश्मन है। आए आप भी देखिए, टीवी पर आ रहा है। मुझसे उलझने के बजाय नमाज पढ़ने वालों का तो एहतराम करें। रमजान का महीना है, कुछ तो शर्म करें। जो लोग मजहब के मुखालिफ हैं, वो यहाँ नहीं रह सकते। ये एक मुस्लिम मुल्क है, तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। हाय, ये आदमी क्या कह रहा है? जिमल ने शादी कर ली और हिजाब पहन लिया। ये सब अचानक हुआ। क्या? या अल्लाह, जो औरत कभी नहीं चाहती थी वही उसके साथ हो रहा है। किससे शादी की है उसने? अम्मी, मुझे क्या मालूम। ज़ैनब साहिबा शायद वहाँ से वापस भी आ सकेंगे या नहीं। लोग उन्हें सड़क पर चलने भी नहीं देंगे। इंसान जो बोता है वही काटता है। अल्लाह के वास्ते टीवी बंद कर दो नायला, हमारी वजह से रेटिंग ना बढ़ने दो। ये आदमी पागल है क्या? मजहब का दुश्मन कह दिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे खिलाफ ये क्या चल रहा है? लेकिन जिमल का उसे किसने बताया? मुझे नहीं पता, शायद उस लड़के का घराना उसे उकसा रहा हो सकता है ये। एक्चुअली मैं उस फैमिली को जानती हूँ, ऐसे नहीं, लेकिन रमीज ने मुझे बताया था ज़ैनब साहिबा। मुझे बताना पड़ा। मुझे मालूम है ये मौजू आपके लिए हसास है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में। अब बात करने से क्या होगा नूर, सारा शहर तो सुन चुका है। अब तुम क्या करोगी? वही जो हमेशा करती आई हूँ रमीज, हमेशा सच बोला है और बोलती रहूंगी। इस बोहतान की वजह से मुझे किसी कोने में छुपकर डरने का मत कहना। ज़ैनब, अगर ये तुम्हारा पीछा कर रहा है तो ये मसला संगीन है। वैसे भी उस आदमी के इरादे नेक नहीं लगते। प्लीज आप जज्बाती मत होए। जो जानती हूँ कहती रहूंगी। मैंने कहा ना कि मैं किसी से भी नहीं डरती। तुम पर अभी सोशल अटैक हो रहा है। मैं पहले नहीं हूँ जिस पर यह अटैक हुआ है, मैं खुद को जानती हूँ, इसलिए मुझे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
खुदा न खास्ता अगर वो किसी हरकत पर उतर आए तो? मैं ये नहीं कह रहा कि मुमकिन नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड का बंदोबस्त करता हूँ। अरे तुम लोग तो कितने संजीदा हो गए हो, यही कमी बाकी रह गई है क्या? वो शख्स मुझे डरा रहा है और तुम लोग उसके जाल में फंस रहे हो। मैं वो नहीं होने दूंगी जो वो चाहता है। That's it. काश वाकई बस इतनी सी बात होती। मुझे डर है कि इतना आसान नहीं। ठीक कह रही हो। असली जल्दी से वकील को कॉल करो और जो भी शख्स रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ केस फाइल करेंगे। हम ऑनलाइन हैरेसमेंट या कीबोर्ड वॉर को टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं हमेशा ज़ैनब के साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ज़ैनब, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम तो ठीक हो ना? ठीक हूँ जान, फिक्र मत करो, कोई मसला नहीं है। तुम्हें किसने बताया? मैंने देखा था, उसी ने बताया। हाँ, बीमार जहन के लोग अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए मेरे बारे में झूठ फैला रहे हैं, यही सब हो रहा है। ओह कमाल है, दुनिया में कैसे पागल किस्म के लोग हैं। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उमर, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी जान, मैं सोच रहा था तुम्हें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। मैं क्यों एहतियात करूँ? क्या मतलब क्यों करूँ? तुमने देखा नहीं क्या लिखा था उसने? हाँ तो देखा था, और मुझे परवाह नहीं है। आखिर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं कैसी हूँ और मैं खुद को भी जानती हूँ। जान, अब मैं फोन रख रही हूँ, वो मुझे एलिफ के साथ डॉक्टर के पास जाना है, बाद में बात करूंगी तुमसे। आज भाई के घर अफ्तार है, तुम चलोगी क्या? उमर, मेरा ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अजीब होगा। तुम मैदे के साथ चले जाना, ठीक है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ उमर, फिक्र ना करो, मेरा मूड भी ठीक है। खामखा ज्यादा सोच रहे हो। अच्छा, डॉक्टर के पास से निकलो तो मुझे कॉल करना। ओके मेरी जान, मिलते हैं फिर, ख्याल रखना अपना। मुझे फौरन उस मसूद का एड्रेस निकाल के दो, ठीक है? जल्दी।